सिंड्रेला राजकुमार के साथ डांस करते करते इतना खो गई कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। तभी अचानक उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर गई। 12 बजने वाले थे और सिंड्रेला को परी की बात याद आ गई। परी की चेतावनी याद आते ही वो घबरा गई और राजकुमार को वहीं छोड़कर भाग गई। सिंड्रेला को इस तरह अचानक भागता देख राजकुमार उसके पीछे दौड़े। हड़बड़ी में दौड़ने की वजह से सिंड्रेला का एक जूता निकल गया और महल के बाग में ही छूट गया। वो फटाफट अपनी बग्गी में बैठी और घर को लौट गई। जब उसे ढूंढते हुए राजकुमार बाहर आए तो उन्होंने बाग में सिंड्रेला का जूता देखा। ये देखकर राजकुमार दुखी हो गए और सोचा कि वो सिंड्रेला को ढूंढ कर ही रहेंगे। अगले दिन राजकुमार ने अपने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें जूता थमाते हुए कहा कि शहर के हर घर में जाओ और समारोह में आई हर लड़की का ये जूता पहना कर देखो। जिसके भी पैर में ये जूता आ जाए उसे यहाँ ले आओ। सिपाहियों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वे शहर के हर घर में गए और समारोह में आई हर लड़की को जूता पहना कर देखा। किसी को बड़ा सारा शहर घूमने के बाद आखिर में सिपाही सिंड्रेला के घर पहुँचे। जैसे ही सिंड्रेला ने सिपाहियों को देखा तो वो समझ गई कि ये राजकुमार के कहने पर आए हैं और वो खुशी से दरवाजे की तरफ दौड़े। उसी समय उसकी सौतेली माँ ने उसका रास्ता रोक लिया। सौतेली माँ ने सिंड्रेला से पूछा, तुम कहाँ चली? सिपाही उस लड़की के लिए आए हैं जो कल रात समारोह में थी। तुम तो कल आई ही नहीं थी, तो तुम नीचे जाकर क्या करोगी? ऐसा कहकर उन्होंने सिंड्रेला को स्टोर रूम में बंद कर दिया और चाबी अपने जेब में रख ली। जब सिपाही जूता लेकर घर में आए तो उसकी दोनों बहनें ने उस जूते को पहनने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों नाकाम रहीं। वहीं निराश होकर सिंड्रेला रोने लगी। उसे रोता देख उसके चेहरे मित्र को एक उपाय सूझा। दरवाजे के नीचे से निकलकर वो दौड़ते हुए नीचे गया और चुप्पी से सौतेली माँ की जेब से चाबी निकाल लाया और सिंड्रेला को दे दी। चाबी मिलते ही सिंड्रेला ने दरवाज़ा खोला और दौड़ती हुई नीचे गई। सिपाही महल की ओर लौट ही रहे थे कि तभी उन्हें सिंड्रेला की आवाज़ आई, मुझे भी जूता पहनकर देखना है। ये सुनकर सौतेली माँ और बहनें हंसने लगी, लेकिन सिपाही ने सिंड्रेला को भी जूता पहनने का मौका दिया। जैसे ही उसने पैर जूते में डाला वो आसानी से उसके पैर में आ गया। ये देखकर सभी चौंक गए और सिपाही ने सिंड्रेला से पूछा, क्या ये जूता आपका है? इस पर सिंड्रेला ने हाँ में अपना सिर हिलाया। सिपाही सिंड्रेला को बग्गी में बिठाकर महल ले आए, जहाँ उसे देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए। उन्होंने सिंड्रेला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो गई और वो हमेशा खुशी खुशी महल में रहने लगे। कहानी से सीख, हमें बुरे वक्त में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छी सोच रखने वालों के लिए कोई न